चंद्रशेखर आजाद जी ने ये ऐलान करके बताया इस पूरे देश को कि हम पद के भूखे नहीं हैं। अगर ऐसी जरूरत पड़ी, हमारे समाज के लोगों के साथ जुल्म और अत्याचार नहीं रुका तो उस सदन में जाकर के ऐसे पद को हम ठुकराएंगे, लेकिन समाज में हो रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ, अपने लोगों पर हो रहे जुल्म और अत्याचार को नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब ये इससे पूरे देश को और हर जाति और हर पार्टी को ये मैसेज देना चाहिए और उन तमाम कार्यकर्ताओं को मैसेज लेना चाहिए कि नेता चुनो तो चंद्रशेखर आजाद जैसा चुनो कि अगर समाज के ऊपर बात आए तो अपने से पद को जो ठोकर मारने की, ये समझना पड़ेगा, ये हमारी ताकत को अब समझना पड़ेगा। उन दलों को जो दल ये कहते हैं कि हम इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान और इस प्रदेश के जो है हम लोग बचाना चाहते हैं, उन दलों को भी अब ये बात समझना कि ये राजनीति है। सोशल मीडिया का फॉलोअर अलग होता है, राजनीति में लोगों से जुड़ना, लोगों से जुड़ना ये अलग होता है। ये जनता का जो जनादेश था वो एजाज खान और हमारी पूरी पार्टी स्वीकार कर, ज्यादा भीड़ आने वाली है। बिहार के लोग बेसब्री से माननीय नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का इंतजार कर रहे हैं और वो सब लोग ये चाहते हैं कि दिल खोल करके हम अपने नेता चंद्रशेखर आजाद जी का बिहार के अंदर स्वागत करें। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद, जब से उन्होंने इस्तीफा का ऐलान किया है कि शीतकालीन सत्र जो 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाला है, उसमें चंद्रशेखर आजाद कहे हैं कि हम पहली जो है 25 तारीख को जाएंगे, जिस दिन से सदन की शुरुआत है, और इस्तीफा पत्र को लेकर जाएंगे। आखिर उनके इस्तीफा को उनके पार्टी के लोग क्या कुछ सोचते हैं? बिहार के तमाम प्रदेश कमेटी यहाँ पर पहुंची है। स्वागत है पहले तो सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बसंत भाई। आपके नेता तो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे। बताइए, लोग यहाँ पर वार्ड बनने के लिए, प्रधान बनने के लिए नाक रगड़ते फिरते हैं और देश के बड़ी पंचायत में बैठने वाले चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं हम इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा देना सोल्यूशन है? एक बात बताइए, वार्ड हो, पंचायत हो, चाहे जो मतलब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में आप जा करके बैठिए और वहां आप अपने लोगों की आवाज नहीं उठा पाइए, वहां पर आपके लोगों की आवाजों को दबाया जाए, आपके लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती इस देश में कम नहीं हो, लोगों की दिन दहाड़े हत्या हो जाए और पूरी सरकार जो केंद्र में बैठी सरकार है उन तमाम ऐसे लोगों को संरक्षण दे, तो क्या ऐसे पद को जो चंद्रशेखर आजाद जी के लिए जो मतलब रखा गया है? क्या चंद्रशेखर आजाद जी ने ये ऐलान करके बताया इस पूरे देश को कि हम पद के भूखे नहीं हैं। अगर ऐसी जरूरत पड़ी, हमारे समाज के लोगों के साथ जुल्म और अत्याचार नहीं रुका तो उस सदन में जाकर के ऐसे पद को हम ठुकराएंगे, लेकिन समाज में हो रहे जुल्म और अत्याचार के खिलाफ, अपने लोगों पर हो रहे जुल्म और अत्याचार को नहीं बर्दाश्त करेंगे। अब ये इससे पूरे देश को और हर जाति और हर पार्टी को ये मैसेज देना चाहिए और उन तमाम कार्यकर्ताओं को मैसेज लेना चाहिए कि नेता चुनो तो चंद्रशेखर आजाद जैसा चुनो कि अगर समाज के ऊपर बात आए तो अपने से पद को जो ठोकर मारने के लिए तैयार है, लात मारने के लिए। सवाल ये है सर कि सोल्यूशन है इस्तीफा देना? क्या उससे मतलब अत्याचार रुक जाएगा, जुल्म जाति जो उत्पीड़न हो रहा है रुक जाएगा, इस्तीफा दे देंगे? भाई, सोल्यूशन नहीं है, लेकिन जहां पर जिस लोकतंत्र में जिस जनता ने उन्हें उठा करके भेजा है कि आप उस लोकतंत्र की मंदिर में जाइए और हमारे न्याय की आवाज को उठाइए, और जब वहां पर हमारे नेता हमारे लोगों के साथ जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज को नहीं उठा पा रहे हैं, उनके आवाज को उस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर भी ये जो न बैठे सरकार जो है, जो लोकतंत्र और संविधान को कुचल करके बर्बाद करना चाहती है, तो क्या ऐसे पद को हमारे नेता के लिए शोभा नहीं देता है? इसलिए हमारे नेता ने कहा कि अगर हमारे लोगों के साथ जुल्म और अत्याचार के खिलाफ सुनवाई नहीं हुई तब हम जाकर के सत्रकालीन सत्र में अपने पद से इस्तीफा देंगे। सर, आज तमाम जो है स्टेटों के 2 स्टेटों का आज नतीजा आया। उत्तर प्रदेश के जो 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, बिहार में जो 4 सीटों पर चुनाव हुआ था, रिजल्ट आया है। आजाद समाज पार्टी कहीं कहीं जो है 4 नंबर पर, कहीं कहीं 2, कहीं पर 3 पर, कहीं पर तो दूसरे नंबर पर रैंक करती हुई और मतलब कम मार्जिन वोट से जीते से रह गई। क्या कहेंगे इस पर? महाराष्ट्र में हम लोग लगता है कि एक सीट जो हम लोग 300 या 400 से या 400 सीट से हारे हैं। बिहार के अंदर अगर बात करिए तो चौथे स्थान पर हम लोग इमामगंज के अंदर जो मतलब हमारे विश्वास मान जी 5000 के समथिंग जो मतलब उनको वोट आया। जितने वोट से आरजेडी चुनाव हारी है उतना वोट हम लाए हैं। अब ये बात समझना पड़ेगा, यहाँ को हराने के लिए आप लोग खड़ा किए थे? नहीं, ये समझना पड़ेगा, ये हमारी ताकत को अब समझना पड़ेगा। उन दलों को जो दल ये कहते हैं कि हम इस देश के लोकतंत्र, इस देश के संविधान और इस प्रदेश के जो है हम लोग बचाना चाहते हैं, उन दलों को भी अब ये बात समझना पड़ेगा कि इमामगंज का रिजल्ट ये साफ बता रहा है कि बगैर एडवोकेट, अभी तो हम लोगों ने इमामगंज के चुनाव में जो है देखिए, अभी हमारी वहां की जिला कमेटी की बदौलत ये चुनाव लड़ा गया, क्योंकि हमारे नेता जो है महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव में जो है बिजी थे,
तो इमामगंज में जो ना समय नहीं दे पाए, और हमारे प्रदेश के जो ना कुछ लोग जाकर के वहां पर प्रचार किए सिर्फ, तो हमारे पास ये रिजल्ट है। अगर हमारे नेता इमामगंज पहुंच जाते तो क्या रिजल्ट होता, ये आप लोग भी अनुमान लगा सकते हैं कि और वहां पर क्या हो सकता था। आजाद समाज पार्टी के एक प्रत्याशी हैं आजाद खान, एक्टर भी रहे हैं, उनका सोशल मीडिया पर उनको लेकर काफी ट्रोलिंग हो रही है। उनको सिर्फ 107 वोट मिला है और लोग कह रहे हैं कि उनके फॉलोवर 56 लाख है और 107 उनको वोट मिला है। देखिए, ये राजनीति है। सोशल मीडिया का फॉलोअर अलग होता है, राजनीति में लोगों से जुड़ना, लोगों से जुड़ना ये अलग होता है। ये जनता का जो जनादेश था वो एजाज खान और हमारी पूरी पार्टी स्वीकार करती है। जनता को जो वहां पर बेहतर लगा, जनता ने उसको चुना। हम जनता की इस मद को भी स्वीकार करते हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे, चंद्रशेखर आजाद को लेकर बिहार में आने की क्या अपडेट है? चंद्रशेखर आजाद साहब 8 दिसंबर को आपके पटना के मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में आ रहे हैं और सांसद बनने के बाद बिहार में पहली बार आ रहे हैं। तो पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं में एक अलग जज्बा है, एक अलग जोश है और एक अलग जुनून के साथ उनके स्वागत के लिए सभी लोग एकदम बिल्कुल दिल बाग है। और आज उसी समीक्षा को लेकर के मीटिंग रखा गया था। अब लगातार हम लोगों की मीटिंग की परंपराएं चलती रहेंगी। आप लोगों से भी आग्रह है कि तमाम मीडिया के भी बंधुओं से आग्रह है कि 8 दिसंबर को आइएगा और उस महारैली, समाधान महारैली को कवर करिएगा और बिहार में आने वाले 2025 के चुनाव में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नीले गमछे को क्रांति को देखिएगा। एक आखिरी सवाल लेंगे सर, चंद्रशेखर आजाद गए थे झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए, एक अच्छी खासी संख्या देखने को मिली, भीड़ जो है जैन सलाब उनके समर्थन में उमड़ा था। महाराष्ट्र में गए थे, उमड़े था, तो क्या लगता है उसी तरीके से भीड़ पटना के मिलर हाई स्कूल में उमड़ने वाली है? एकदम बिल्कुल उससे ज्यादा भीड़ आने वाली है। बिहार के लोग बेसब्री से माननीय नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद का इंतजार कर रहे हैं और वो सब लोग ये चाहते हैं कि दिल खोल करके हम अपने नेता चंद्रशेखर आजाद जी का बिहार के अंदर स्वागत करें और पूरी जोशी के साथ। आप लोग, मैं कह तो रहा हूँ कि मिलर हाई स्कूल को 8 दिसंबर को आप लोग कवर करिएगा। इतिहास रचने जा रहे हैं, इतिहास रचेंगे। हमें लगता है कि हम लोग जो है इस बिहार के सरजमीन पर जो है अब धीरे धीरे जो है उन तमाम दलों को ये बताने वाले हैं कि हमारे बिना आपकी खटिया गाड़ी नहीं चलने वाली है, ये मान लीजिए आप लोग। तो देखिए, अफजल खान जी थे और आजाद समाज पार्टी के भीम आर्मी के बड़े नेता ये देखे जाते हैं बिहार में, और इन्होंने कहा है कि इस बार जो है चंद्रशेखर आजाद का आगमन सांसद बनने के बाद 8 दिसंबर को बिहार की राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल में होने जा रहा है। और रिकॉर्ड तोड़ भीड़ की भी बात ये कह रहे हैं कि इस बार जो अच्छी खासी संख्या चंद्रशेखर आजाद को देखने वालों की, चंद्रशेखर आजाद के चाहने वालों की इस बार जो है पटना में जुट रही है। फिलहाल इनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं? चंद्रशेखर आजाद ने 2 इस्तीफा की बात करी है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता तंत्र यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नंद बसंत हूँ, कैमरा पर साथी हैं सुनील रंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद।